बाद में जो है वो अपनी पत्नी, उसकी पत्नी लंका में थी, ले आकर के अब ऐसे ऐसे उसी राजा का नकल सब लोग करेंगे, इसलिए खबरदार जो है निकाल वो लक्ष्मण जी भी साथ में निकाल लिया तलवार। अरे राम राम राम, राम जी ने कहा तलवार मत निकाल। काय के लिए निकाल रहे तो और मामला बिगड़ जाएगा, पूरे राज्य में हो जाएगा। अभी तो केवल यही अकेले ऐसा कह रहा है। बड़े बेचारे गुप्तचुप भगवान के कहने के बाद में सवेरे जो है भगवान राम जी ने कहा कि लक्ष्मण जी से बात ले जाओ, जंगल में छोड़। यानी अभी जो है बलि की आपने देखी, यानी ये हमारे कर्मों के अनुसार हमारे जो है हमको जो है कोई भी हो, लेकिन यह है कि वो तो भोगना ही पड़ेगा। जोगू की पत्नी का सिर काट लिया था पहले जन्म में, वही राम हुए हैं, तो भाई वो तो भोगना ही पड़ेगा। तुरंत जो है वो सवेरे जो है लक्ष्मण जी जो है ले जा करके सीता मैया को ले जा करके जंगल में, वो तो वहीं बैठ करके रो रही थी जंगल में। बेचारे जो है वो किसके आसन पर रह रही थी? वाल्मीकि। वाल्मीकि जी के शिष्य लोग जो है घूम रहे थे, देखा महारानी जी बैठ के रो रही, महारानी जी बैठ के रो रही। वहीं दो चेले थे, एक चेला वहीं बैठ गया, एक चेला दौड़ करके आया गुरुजी से सब रिपोर्ट। गुरुजी तुरंत दौड़ करके गए कि हमारे आश्रम के पास कोई जो है रोए, तो अच्छा। देखा वाल्मीकि जी सीता जी के चरण पकड़ने नहीं दिया, क्योंकि उस समय वो अपने हिसाब से पकड़ने वाले हैं। लेकिन भगवान के जो है वनवास के टाइम पर तमाम ऋषि लोग मिले, लेकिन जो है कोई ऋषि भगवान का चरण थोड़ी पकड़ सकता है, कैसे पकड़ने देंगे? क्योंकि भाई वो तो अवतार के हिसाब से चलना पड़ेगा। लाए सीता मैया को जो है वो कहा कि जो है वो पुत्री, अब तुमको इतना भी क्लेश मिलने वाला। रोते रोते कहा कि भाई दशरथ जी हमारे राजा भी हैं, हमारे परम मित्र भी थे, हमारे जो है अभिन्न, हमारा उनका अभिन्न। जैसे दशरथ जी की बहू, लेकिन हमारी बहू नहीं, हमारी तो आप लड़की हैं, लड़की की तरह जो है आप रहें, एकदम निश्चिंत रहे। तो भाई जो है वो भगवान की गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि मुकुंद
है वो जब देवताओं की मंडली में जा रहे थे तो शंकर भगवान अगर जो है मंडली विद्याबाई के मकान के यहाँ है तो शंकर जी यहाँ रहते थे, इतने पीछे रहते थे। वैसे यहाँ भी एक आध आदमी पीछे पीछे रहते हैं। वो शंकर भगवान बेचारे बड़े पीछे रहते थे। क्या कर बेचारे जो तेजी से चल ही नहीं सकते तो क्या करते। देखो कथा तो सुनी रहे, केला भी खा रहे, बतासा भी खा रहे, पेड़ा भी खा रहे। आज उसने जो है मेवा लाई है इतना, तो मेवा भी खाएंगे। तो कथा के साथ में प्रसाद तो बड़ा रकम का मिलता है, लेकिन असली प्रसाद जो भगवान की कथा है। कथा के बाद में फिर इतना जप करना चाहिए मनुष्य को। अगर 24 घंटे में से अगर ये 2 घंटा अगर देता है तो ये मकान फिर से मिल जाता है 2 घंटे, लेकिन 2 घंटा पक्का देना पड़ेगा तब ये मकान मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा ये मकान। लेकिन ये मकान कितने की, ये मकान जो है कितने कीमत का है। तुकाराम दास जी एक जगह पर कह रहे हैं, इतनी बढ़िया बात है। वही चीज जो रामायण में कही जाएगी, जो भागवत में कही जाएगी, वही चीज जो है केवल शब्दों की रचना का जो है अंतर पड़ता, नहीं तो जो है वो भाव और चीज जो है वो एक ही रहेगा। केवल जो है वो शब्दों में केवल अंतर। वो कह रहे हैं कि देवतदारी उभय, देवतदारी उभचन भारी, देवतदारी उभचन भारी, देवतदारी दारी उभचन भारी, देवत कितनी बढ़िया है। एक कितना कह रहे हैं, जितनी देर में आंख गिरती है हमारी उसको क्षण कहते हैं। जितनी देर में आंख, एक क्षण की इतनी कीमत है। तो वही चीज जो है वो रामायण में जो है वो गोस्वामी जी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि 7 स्वर्ग अपवर्ग सुख धरे तुला की गयंग, अब तुले नता ही सकल मिली, जो सुख लव तत्संग लव, एक लव। और वही जो वही लव वो भी कह रहे हैं, वो क्षण कह रहे हैं, क्षण और लव में एक ही बात है। वो कह रहे हैं देवतदारी उभय क्षण भरी, क्षण कहते हैं लव। तो जितनी देर में आंख गिरती है वो स्वामी जी भी कह रहे हैं कि 7 स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला की गयंग, 7 स्वर्ग की संपदा रख दी जाए, लेकिन वो तो आइकुन चाहते तो आइकुन घेतल्यावर तो आजच आपला कल्याण होऊन जाते, कोई समस्या ही नहीं रह जाती। अगर आज संकल्प हम कर दें कि हम 3 घंटा जप करेंगे या 11,000 करेंगे, 15,000 करेंगे, जो भी हमको वो संकल्प करने वाले तो है हैं 2-4,
लेकिन आज ही अगर हम संकल्प करते हैं कि हमको जो है आज से जैसे सब चीज का संकल्प करते हैं, संकल्प तो करते ही हैं, मकान का, दुकान का, शादी का, सबका करते हैं भाई जो है संकल्प। तो तुलसीदास जी ने कहा कि सारी स्वर्ग अपवर्ग की संपदा रख दी जाए, लेकिन जो जितनी देर में आग गिरती है, तुकाराम दास जी ने जो कहा है और जो भागवत कर रहा तुलयामी लवे ना पी एक लव मार, लव कहते हैं जितनी देर में आंख गिरती है। भागवत यानी व्यास जी कह रहे हैं तुलयामी लवे ना पी न स्वर्गम न पुनर्भवम, वो भी वही चीज कर रहे हैं कि सात स्वर्ग की संपदा रख दी जाए, अपवर्ग की संपदा रख दी जाए, लेकिन जो एक आप लव मात्र जो आप भगवान का नाम लिए हैं या भगवान का जप किए हैं या भगवान के मंदिर के सामने खड़े हुए हैं, आप एक लव मात्र भगवान के मंदिर के सामने खड़े हैं, उसकी तुलना में उतना सब रखने के बाद में लेकिन वो बैठता नहीं। तराजू में इतनी संपदा सात स्वर्ग की रख दी जाए लेकिन पलड़ा ही नहीं उठ रहा, इतना वजनदार है आपका जो है एक लव मात्र का जो भगवान के नाम का जप किया या भगवान का जो ध्यान किया, वो एक लव मात्र भगवान के चिंतन मनन जप पूजा कितनी बड़ी। अब जो एक घंटे करता है उसके ऊपर तो भाई भगवान, लेकिन सही ऐसा है, लेकिन गैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि वही भगवान को जो है भगवान के लिए एक जो है वही गैप से भगवान नाराज हो गैप। अगर भाई मान लिया अगर किसी को वृद्धि हो गई, सूतक आ गया, तो गैप वो तो भाई उसमें तो कोई बस नहीं, लेकिन अपनी मर्जी से अगर हम गैप करते हैं, शादी में जा रहे मारे डर के मारे माला ही नहीं ले जाते, इतने लोगों से माला लेके गए माला क्या बोले कि वहाँ जा करके कहीं जब करने लगेंगे कोई क्या कहेगा, तुमको टट्टी लग जाएगी तो कोई क्या कहेगा। मान लिया वहाँ शादी में गए, अब शादी के टाइम पर अगर तुमको जो है उल्टी होने लगी या टट्टी होने लगी, क्या कहेगा, फांसी दे देगा वो, क्या करने वाला है। तुमको इतना डर तुमको लगता है माला का कि कोई क्या कहेगा वो। और जो दम्बाज आदमी है, जो पक्का है, जो भगवान का सही है, विदाउट गैप वाला है, वो कभी भी मजाक रहेंगे, एक दिन भी वो कहीं सोने का गैप हो जाता है, टट्टी जाने का गैप हो जाता, खाने का हो जाता। अरे एकादशी होती है साला वैसे तो जो है वो 3 रुपया की दवाई की जो है हाइब्रिड की भाकरी पे काम चल जाता है। और भैया जो है यहाँ के जो है शुक्ला जी ने कहा कि वहाँ एकादशी कल है कर सकते, बोले 60 रुपया ले आओ तो हम कर लेंगे, 60 रुपया ले आओ हमको पहले दे तो हम एकादशी कर लेंगे। उनका इतनी महंगी एकादशी करने देंगे हम, तो हमारी क्या गरज है कि 60 रुपया दें तो तुमसे एकादशी करवाएं, हमारा तो 4 रुपया में एकादशी हो जाता है। अब वैसे भी जो है वो अगर व्रत रहता है तो मन भी बदल जाता है, और सामान भी अच्छा खाने के लिए लेता है, सेब भी आता है, केला भी आता है, उछल के बिना कुशल ही नहीं है, उछल भी बनती है, सारा सामान जो है तभी सवेरे करता है, मेहनत करेगा दक्षिण की भैया सवेरे इतना खा लिया, हजारों रुपये का सामान खाया जो है
लेकिन तब भी कहता है कि भाई जो है वो हमारी तो कल एकादशी थे, हमको तो जो है सवेरे को देना खाने के लिए, ना होगे इतना उसका दिन बना देना, इतनी सी जो है हमको सवेरे ही देना वो। तो भाई जो है वो कथा की बात जो है, अगर कथा हम कितनी बार भागवत सुन चुके, लगाया तो नहीं, खुद नहीं लगा, लेकिन कितनी बार भागवत सुन चुके, सारी पोथी सुन चुके सब, लेकिन हमारा तो कथा सुनने का सही उद्देश्य है, कथा सुनने का जो सही फल मिलना चाहिए। सही फल ये है कि हम संकल्प करते हैं कि हम जो है 11,000 से 1 पाई कम जो है जप करने वाले नहीं। 11 अब यहाँ तो 13 करोड़ वाले 2-4 आदमी हैं, 13 करोड़ का संकल्प उनका यही आज सवेरे हिसाब दे रही थी, तो जो है 13 करोड़ वाले 2-4 आदमी हैं, और 13 करोड़ होकर के भी 10,000, 15,000, 11,000, 5,000 तभी करते हैं। इसलिए भाई जो है, क्योंकि अब इसका तो कोई जो है वो ठिकाना नहीं, बड़ी मुश्किल से मिल गया है, तो इसलिए एक जो कह रहे हैं, एक लौमात्र की कीमत इतना कह रहे हैं कि दुनिया में लगे ना भी ना स्वर्गम ना पुनर्भव, एक लौमात्र भगवान का नाम जो जपते हैं, भगवान का भजन जो करते हैं, भगवान के सामने जो हम खड़े रह गए थे एक लौमात्र, तो उस लौमात्र के तराजू पर वो अगर हम 7 स्वर्ग की संपदा रखते हैं तब भी अगर बराबरी नहीं हो सकती, तब भी दुनिया में लगेगा ना स्वर्गम ना पुनर्भव, सारे स्वर्ग की संपदा रखी जाए, इतनी जो है भगवान के नाम और भगवान के भजन की कीमत है। तो इसलिए भाई अगर हम सुनते हैं तो उसके अनुसार हमको जो है वो उसके अनुसार अपना दृढ़ संकल्प करना चाहिए। और इसके बाद में आप लोगों को जो है कल वो पुरंजन की और जब भरत की कथा और भी 2-4 कथाएं जो हैं वो आप लोगों को, और चौथे दिन जो है वो कृष्ण भगवान का जन्म होता है, तो आज दूसरा दिन है, कल जो है बुधवार से तीसरा दिन कैसे हो गया? चौथे दिन तो कल अभी कथा, बाकी परसों कृष्ण भगवान का जन्म होगा, कल और कथाएं जो है कल कथाएं बहुत ज्यादा रहेंगी, वो देर तक जरा बैठना पड़ेगा। बोलो भगवान भगवान की करना निधान की गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद
कथा सुनने के बाद में हमारे मन की व्यथा न गई तो सुनने से क्या फायदा? भगवान की तरफ हमारा मन कभी न लगा पाए, काहे के लिए आए? अगर उनके चरणों में न लगा पाए, काहे के लिए आए? क्या कमाए? और जीवन हमको कितने मुश्किल से मिला हुआ है। दूसरी बात ये है, कल परसों हर दिन आप इसका विचार करें, कि हमारा एक क्षण कितने कीमत का है। कल भी बताया गया, रोज भी आप सुनते ही हैं, करते भी हैं, सुनते भी हैं कि तुकार रामदास जी ने जो बात कही थी, कल भी हमने बताया, देवा चकारी उपलक्ष्मी करी, वही चीज जो है वो भागवत में व्यास जी भी कर रहे हैं। तुलया में लवे ना पी, तुलया में लवे ना पी, क्षण और लव जो है एक ही बात। जितनी देर में आंख गिरती है, कितनी देर लगती है आंख गिरती लगती है, जितनी देर में गिरती है उसको लव करते हैं, उसको क्षण कहते हैं। जितनी देर में गिरती इतना तो अगर एक लव की कीमत, एक क्षण की कीमत क्योंकि तुकाराम यही तो कर रहे हैं, आप अपने मर्जी से विचार कर लें, आप अपनी मर्जी से सोचें, गहराई से सोचें, सीरियसली जो है उसको दिमाग में ला करके उसका निष्कर्ष निकालें कि तुलया में लवे ना पी, न स्वर्गम न पुनर्भवम, सात स्वर्ग है। ऊपर सारे स्वर्ग की संपदा एक तराजू पर रख दी जाए, और एक तराजू पर क्या रखा जाएगा? राम नाम। नाम भगवान का। अरे वही जो एक लव, एक क्षण आपने जो भगवान का चिंतन, भगवान का जप, भगवान की पूजा, जो वही लव रख दिया जाए, एक तराजू में आपका लव रखा जाए और एक तराजू में पूरा भव रखा जाए, पूरा स्वर्ग रखा जाए, अपवर्ग रखा जाए, सारे लोक रखे जाए, सारी संपदा रखी जाए, और स्वर्ग कितना बड़ा हो,
स्वर्ग की संपदा कितनी बड़ी होगी, क्या तराजू में हम आएगा वो। तो सच्ची पूछो तो जब हम ज्यादा गंभीर मन से विचार करते हैं, हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं, हम नर्वस हो जाते हैं, हम बड़ा इतना दुखी हो जाते हैं कि कितने लोग तो पागल हो, कितने संत, कितने भगवान, कितने लोग धार्मिक लोग, उन्होंने इसी बात पर बड़ी गहराई से उन्होंने सोचा कि भगवान इतना कीमती जीवन हमने व्यर्थ खो दिया, अब क्या होगा, अब फिर से तो मिलने वाला है नहीं, फिर से तो 84 में जाना पड़ेगा ना। तो कुत्ते की योनि में जाना पड़ेगा, पशु पक्षियों की योनि में किससे जाना, वहीं से आए हैं, वहीं से आए हैं। और भगवान के सामने आप पहुंच गए, जहां थे भगवान के सामने आप दिखाई पड़े, तो भगवान को बड़ी दया आ गई, करुणा आ गई, बड़ा भगवान आपके ऊपर, आपको देखने के बाद में भगवान बड़े दुखी हुए, नर्वस हुए, भगवान बड़े विचार में पड़ गए, भगवान को बड़ा क्लेश हुआ आपको देखने के बाद में कि आदमी तो बहुत अच्छा था, कितने जन्मों से यातना सा रहा, और सोचे आप बैलगाड़ी लेके जा रहा है, बैल नहीं चल रहा है, कितना पीटा जा रहा है, उसको बुखार भी है, कौन देखे उसका बुखार, उसको तो अपने काम से मतलब है, उसका बुखार कौन देखे, उसको तो केवल, वो आदमी को तो केवल पीटने से मतलब है, ठोंचने से मतलब है, वो क्या देखेगा। इसलिए जब भगवान आपकी तरफ देख करके उनको करुणा आ जाती है, देखने के बाद में अब ये भी वो अंदाज लगा पाए, ये भी उनको पता चल गया, ये भी उनको मालूम हो रहा है कि ये आदमी बहुत अच्छा, लेकिन 84 में पड़ गया। अब 84 में पढ़ने के बाद में, आकाश में जाने के बाद में फिर क्या उतरेंगे, आकाश पर क्या चढ़ पाएंगे। एक चींटी चाहे कि हम हिमालय पर जाकर के अपने बहन से मिल करके आए, क्या हिमालय पर चढ़ना एक चींटी के लिए। करुण की करुणा करन हृदयी, देत ईश बिन हेतु स्नेही। करुण की करुणा करन हृदयी, देत ईश बिन हेतु स्नेही। कोई स्वार्थ नहीं, लेकिन उनको दया आ गई, उन्होंने आपको मानव जीवन दे दिया। कहूँ कि करुणा कर नर दे ही, नर दे, मनुष्य जीवन दे दिया, उनको
दया आ गई, बड़े दुखी हुए आपके भक्ति पर, आपके सात्विक बुद्धि पर, आपके धार्मिक जीवन पर दे दिया उन्होंने। क्योंकि जो है वो, लेकिन देने के बाद में, यहाँ आने के बाद में संसार जो है विचार, जब हम आप विचार करते हैं बालस्तावत क्रीड़ा शक्तुम, बालस्तावत क्रीड़ा शक्तुम, बाल बच्चा काहे में गई? खेलने में। खेल में। बता नहीं सकते कि खेल में गई, इतना भी नहीं जो है वो जोर से आते ही नहीं। एकादशी तो परसों थी, परसों है, नवरात्र का व्रत कर रहे क्या? इतना खाते हैं, साला दिन भर झोला लेकर के बाजारे दौड़ते, जिसको देखो झोला लेकर के बाजारे दौड़, कितना लाते हैं, न लाने का अंदाज है न खाने का। बाजार वाले भी बड़ा नाराज हैं, झोला वालों से बहुत नाराज है। मैंने हमारा तीनों हमारी अवस्था देखे, तीनों अवस्थाएं देखी, कितनी तीनों अवस्थाएं हमारी कीमत की हैं। बालस्तावत क्रीडासक्तुम, तरुणस्तावत तरुणी रक्तम। तरुण अवस्था जो है, एक मकान बन गया, अब उसका अभी क्या नहीं, क्या होना है? कलर। पहले प्लास्टर होगा कि पहले कलर होना है? प्लास्टर होना है, कलर लगना है, फर्शी बैठना है। मैं यही मंदिर का कलर का सोच रही थी, तो वही मैंने तो बालस्तावत क्रीडासक्तम, तरुणस्तावत तरुणी रक्तम। तरुण युवा अवस्था में, तरुण अवस्था में कमाने की हाय हाय, इतनी हाय हाय, लेकिन वो तो तौल के देने। राम झरोखे बैठ कर सब कर मुजराले, चाकी जैसी चाकरी ताको वैसा दे। झगड़े में पड़ेगा, उसके नाम को देख लो पहले। सत है, चित है और आनंद है, ये उसके नाम का टाइटल है, ये उसका नाम है। तो जब ऐसा नाम है तो उसको तुम्हारे कारखाने से और ऑफिस से और दुनिया से उसको क्या मतलब? वैसे भी देख लें, वो समुद्र में जो रहते हैं, कौन रहता है? वैसे रहते हैं, अच्छे। भला उनको क्या मतलब है तुम्हारे दुनियादारी से? उनके भी लोग और तुम्हारे दुनियादारी से उनको क्या मतलब?
पैर कितनी दूर रहता है? पैर लक्ष्मी जी पैर के बाद तो भाई जब उसका सच्चिदानंद नाम है तो उससे तो कोई मतलब है नहीं। प्रसंग है जो है महत्ता, सत्ता, उसकी महिमा, उसकी दुर्लभता कितना दुर्लभ है। और वो भी रेगिस्तान, पाकिस्तान, जापान, फ्रांस, मलेशिया, अमेरिका ऐसे देशों में आप नहीं पैदा हुए। उन देशों में पैदा होने के बाद में ये थोड़ी मिलता है, ये थोड़ी मिल सकता है। अन्य जितने देश हैं ये गुरु प्रदेश कहा जाता है। ये वहाँ तो केवल भौतिक, और तो जितने सब लोग हैं वो क्या हैं, कैसे हैं, वो सब भौतिकवादी हैं। भौतिकवादी समझ गए? अरे संसार के सुख में आसक्त रहने वाला, इंद्रिय जनोचित पदार्थों से अपने को निरीह बनाने वाला, उसी में लिपायमान रहने वाला। आप ही विचार करो, आप अपने मर्जी से आप सोचो। आहार निद्रा भय मैथुनम च समान हिपोवा पशुभिर नराणाम। आहार निद्रा भय मैथुनम च, चार चीजें, खाना, आहार निद्रा भय मैथुन। खाना पीना सोना संतान, चार। समान हिपोवा पशुभिर नराणाम। ये चारों पशुओं में भी हैं। पशुओं भी खाते हैं, सोते हैं, खाना सोना और भय और मैथुन बाल बच्चे। तुमको तो जो है जिंदगी भर में चार ही बच्चे मिले, लेकिन उनको तो एक 6 महीने में 8 बच्चे उनके पीछे पूरी मिलिट्री चलती है। जिस समय में चलने लगते हैं पूरी मिलिट्री उनके। तो सोचो अब ये चार चीजें जो है वो मनुष्य में और पशु में बराबर, लेकिन विशेष क्या है? विशेष और ज्यादा